बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी इसी महीने रुक जाए, तो आप लोग कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए, आप लोगों की प्रेगनेंसी इसी महीने ज़रूर रुक जाएगी। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप लोगों को अपनी प्रेगनेंसी के लिए आपको ओव्यूलेशन का अपनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों को अपना ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए और पीरियड साइकिल रेगुलर होना चाहिए। बहुत से केस में ऐसा होता है कि पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होती है, उसके बाद भी आसानी से कंसीव हो जाता है। तो आप लोगों को क्या है, स्ट्रेस से दूर रहना है, चीज़ों को अपनी अच्छी तरह समझना है, बॉडी के मैकेनिज़्म को समझना है। तो आपको सबसे पहली बात तो इसमें क्या करना है कि आपको अपना सर्वाइकल म्यूकस ज़रूर देखना है कि किस तरीके का है। क्या होता है कि जब भी हम रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो स्पर्म को जो मूव देने के लिए आपका सर्वाइकल का जो म्यूकस होता है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस अच्छा नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या है, या तो स्पर्म वहीं के वहीं किल हो जाते हैं या ऊपर मूव ही नहीं कर पाते हैं। हर वुमन की बॉडी से सर्वाइकल म्यूकस अलग-अलग तरीके का निकलता है। देखिए, ये हर फेज़ में अलग-अलग होता है। जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उस वक़्त का सर्वाइकल म्यूकस थोड़ा-सा लिक्विडी होता है और पारदर्शी होता है, जैसे कि अंडे की जर्दी होती है, उस तरीके का होता है। तो आपको ये चीज़ों को चेक करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको ये देखना है, कहीं आपको सर्विक्स या यूट्रस में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है या फिर यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, इस वजह से भी हमारे स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने वेजाइनल एरिया की साफ-सफाई का भी ध्यान रखना है। ये ध्यान देना है, कहीं आपको इचिंग, खुजली, बदबूदार डिस्चार्ज इस तरीके की समस्या तो नहीं है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको इन्फेक्शन हो गया था और हमने ट्रीटमेंट लिया और वो सही भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या है, आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपना पूर्ण चेकअप कराना चाहिए और अच्छी तरीके से दवाइयों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन एक से नहीं होता है, दोनों पार्टनर से रहता है। तो बाई चांस अगर आपका इन्फेक्शन सही हो गया हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी हो, तो आपको दोनों को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है कि इस दौरान अगर आप रिलेशन में रहते हैं, तो आपको हाल के हाल यूरिन के लिए नहीं जाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि कमर के नीचे तकिया लगाइए। इससे क्या है, स्पर्म की मूव अच्छी रहती है और स्पर्म जल्दी मूव करके यूट्रस में पहुँच जाते हैं। देखिए, स्पर्म को यूट्रस तक पहुँचने में सिर्फ़ 2 मिनट का समय लगता है। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप रिलेशन मेंटेन करें, तो कमर के नीचे तकिया लगाएँ और दूसरी बात क्या है, 5 मिनट तक यूरिन जाने से बचें और अपने कमर वाले हिस्से को ऊँचा रखें। इससे क्या है, स्पर्म जल्दी से मूव हो जाएँगे और आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत ही बढ़ जाएँगे। इस बात का आप ध्यान रखें।